डर गए? सूखे पत्तों की आवाज है, डरावनी रात में, सुनसान जंगल में अकेली महिला को देख के घबरा तो नहीं गए? अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं व्यास नदी के किनारे शमशान में आई। शमशान में क्यों? दिवाली मना। तुम लोग घर में मनाते हो अपने परिवार के साथ दिवाली, और अघोरी शमशान में दिवाली मनाते हैं। अगर आपको भी देखनी है शमशान की दिवाली तो बने रहिए मेरे साथ। शांत, शांत, एकदम शांत। कैमरा चलाने की अनुमति दी है, मुंह चलाने की नहीं। दिख नहीं रहा है मैं क्या करूं? सुरक्षा घेरा बना रही हूं, शमशान में सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा क्या है? तुम्हारे और मेरी दोनों की सुरक्षा। फटकना भी मत इसके पास में। शमशान में दिवाली ऐसी ही मनाई जाती है। मेरी दृष्टि से देखोगे तो देश के कोने कोने के शमशानों में तांत्रिकों का मेला दिखेगा। मैं देख सकती हूँ काशी का मणिकर्णिका शमशान, उसमें लगा तांत्रिकों का मेला मुझे दिख रहा है। उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान भी दिख रहा है, और तारापीठ का महाशमशान। और जो मैं देख सकती हूँ वही तुम सबको दिखाऊंगी। ओम भगवान! प्राणाम सब ओम। आपके मन में क्या चल रहा है मैंने सब सुन लिया। यही जानना चाहते हैं ना कि मेरे हाथ में ये धारदार हथियार क्यों है? बलि। हाँ, बलि के लिए। बस कुछ ही क्षणों की बात है। इस रात के लिए हमारी 365 दिन की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। स्वाहा। काल रात्रि, ये अघोरियों की दिवाली, ये तांत्रिकों और साधकों की दिवाली। इससे महत्वपूर्ण कोई रात नहीं, इससे महत्वपूर्ण कोई समय नहीं, इससे शुभ कोई समय नहीं, इससे बड़ी कोई दिवाली नहीं। अब मैं इस शमशान में अग्नि को साक्षी मानकर अपनी तंत्र साधना आरंभ करने जा रहे हैं। कुछ पूछना है अभी पूछ लो। ये सब आप क्यों कर रही हैं? और दीपावली की रात में ऐसा क्या शक्ति है कि इस रात में तंत्र साधना होती है? दिवाली की रात महारात्रि है, महानिशारात्रि, सबसे अंधकार भरी रात्रि, जिसके योग और मुहूर्त सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं अघोरियों की साधना के लिए। इसीलिए इस समय में अघोरी, तांत्रिक, साधक साधनाएं करना पसंद करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस रात्रि में साधना करने से साधक को वो सिद्धि,
वो शक्ति प्राप्त होती है जो शक्ति अश्वमेध यज्ञ से या 100 पुण्यों को करने से किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। यही कारण है कि अघोरी इस महानिशा रात्रि का उपयोग साधनाओं को करके सिद्धि को प्राप्त करने में करते हैं और ये सिद्धि जन कल्याण में, धर्म के कार्यों में और अपने मोक्ष के लिए लगाते हैं। सुना है पश्चिम बंगाल में जो तारापीठ है वहाँ सबसे बड़ा शमशान है और सभी तांत्रिक उस दिन दीपावली में वहाँ जमा होते हैं। गलत नहीं सुना, सही ही सुना है। दिवाली की रात 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने की रात भी होती है और ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, कमलात्मिका, मातंगी और तारा नाम से ही तारापीठ है क्योंकि ये नेत्र पार्वती की बहन तारा के नेत्र वहां पर स्थापित हुए, इसके लिए उसका नाम तारापीठ पड़ा और तारापीठ के नाम से ही वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अमावस की अंधेरी रात में यहाँ आम लोगों के आने की मनाही है। एंट्री यहाँ उसी को मिलती है जो या तो तंत्र साधक है या फिर जिसे तंत्र साधना कराना है। जी मीडिया की टीम को एंट्री भी स्पेशल परमिशन से मिली थी। जैसे जैसे हमारी टीम शमशान के अंदर की तरफ दाखिल होती गई, हमारे कैमरे के सामने तंत्र साधना के रहस्यमयी दृश्य खुलते चले गए। ऐसे ऐसे दृश्य जिसकी कल्पना यहाँ से बाहर की दुनिया में मुश्किल है। जैसे शमशान में चिता की राख पर बैठे ये ग्रेजुएट बाबा के सामने जैसे नरमुंडों और तंत्र साधना के साजो सामान देखकर अचरज हुआ, वैसे ही इनके नाम को लेकर उत्सुकता बढ़ती गई। 75 पार की उम्र के ये बाबा बरसों से इसी शमशान में तंत्र साधना करते हैं। पूजा पाठ के दौरान कोई टोक दे या नाम पूछ ले तो गुस्से में आ जाते हैं। हम बहुत दिन से आए। हाँ? बहुत दिन से आए। ये नर कंकाल है, ह्यूमन स्कल है। हाँ? ह्यूमन स्कल है। ह्यूमन स्कल है। हाँ, आई एम ग्रेजुएट बाबा बोल रहा हूँ तारापीठ से। क्या होता है यहाँ पर? जी न्यूज से है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत लाखों आदमी आता है, सबको माँ उसका मनोकामना पूर्ण करता है। यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत लाखों आदमी मेरा आशीर्वाद लेता है। ग्रेजुएट बाबा का नाम सुना है? यहाँ पे तंत्र होता है। ग्रेजुएट बाबा का नाम सुना है, ऑल इंडिया जानता है। ग्रेजुएट बाबा का नाम सुना है? ये तानो। हाँ। तो बोलने का क्या है? बाबा का गरम मिजाज देखकर पहले तो लगा कि यहाँ से आगे बढ़ने में ही भलाई है, लेकिन सामने नरमुंड था तो उसे लेकर हमने एक सवाल पूछने की हिम्मत कर ही ली। ये स्कल से क्या होता है? इससे क्या करते हैं? कुछ ये स्कल जगा हुआ है, किसी को मनोकामना करते तो पूरा होता है। आप हिंदू है ना, तो गोस्ट है ये सन्नो। हाँ। तो यहाँ पे ये जो कोटि डेड बॉडी का छाई है, तो इसका तो एक महत्व है ना। ये चीता है, समझ में नहीं आया, इसलिए ह्यूमन स्कल का भी वर्क है। तारापीठ के शमशान में अमावस की रात ग्रेजुएट बाबा अकेले नहीं जो तंत्र साधना पर बैठे हैं। नरमुंड लेकर तंत्र साधना भी चल रहा है। पीछे मैं देख रहा हूँ उधर भी कुछ यज्ञ चल रहा है, तंत्र साधना चल रहा है। और ये जो जगह है ये इनके लिए जो तांत्रिक है उनके लिए सेक्रेट माना जाता है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तांत्रिक इस शमशान में रहते हैं और यहीं पर यज्ञ करते हैं।
शमशान के दूसरे कोने की तरफ बढ़ते हुए हमें कुछ मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। तो एक तांत्रिक ने हमें बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये तो হবে না আপনাকে বলি একটা কথা বলি এই দেখুন যার ইচ্ছা হবে বাবা এখানে কাছে পড়ায় ঠিক আছে वो लोग की इधर छाई छाई की लोग की गाय लगाना है ऐसे ना, ये यहाँ पे शमशान में चलता है, यहाँ पे এখানে দুটো চুল্লি আছে এই একটা চুল্লি बॉडी की छाई है। तांत्रिक के रोकने के बाद हमारी जिज्ञासा और बढ़ी कि उस तरफ कौन सी तांत्रिक क्रिया चल रही है जिसे किसी और को देखने की मनाही है। हमने कैमरा जूम कर देखा तो दूर से कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होम यज्ञ की सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सीक्रेसी मेंटेन करके यहाँ पे किया जाता है तो इसीलिए कैमरे के सामने कोई नहीं है। हम जैसे ही यहाँ से आए तो जो यहाँ पे यज्ञ का चल रहा था वो लोग यहाँ से हट गए, क्योंकि यहाँ पर रात के 10 बजे के बाद किसी को बाहर के किसी लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। दरअसल शमशान के इस हिस्से में वामदेव का मंदिर है, जिन्हें तारा देवी का धर्मपुत्र माना जाता है। उन्हें तारा देवी में सिद्धि हासिल करने वाला पहला तांत्रिक माना जाता है। जब तक हम मंदिर पहुंचते तब तक तांत्रिक क्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंदर जाने की इजाजत फिर भी नहीं थी। जो भी यहाँ तक आता है उसे खास आचमन से मंदिर के पुजारी पवित्र करते हैं, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। इस तांत्रिक बाबा ने तारापीठ और शमशान में अमावस की रात को सिद्धि के बारे में जो बताया उसे हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तारापीठ की आराध्य देवी चंडी हैं। इन्हें तंत्र विद्या की देवी माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इन्होंने चंडासुर का वध किया था। मंदिर में मुख्य प्रतिमा के साथ एक अलग मूर्ति है जिसमें वो शिव को गोद में लेकर स्तनपान करा रही हैं। कहते हैं जब शिव ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था तब समस्त देवी देवताओं के कहने पर मां तारा ने उन्हें अपना स्तनपान कराकर विष का दमन किया था। समुद्र मंथन जे এটা আর কি স্তনপান বিষপান করে গরল পান করে মহাদেব শিব জননী আমাকে বাঁচাও বলে যেমন স্তনপান করেছিলেন সেই রূপটাই তারার। जिस तांत्रिक ने हमें मां तारा की सिद्धियों के बारे में बताया, इनकी तंत्र साधना अलग है। ये आम लोगों के कष्ट निवारण के लिए साधना करते हैं। जैसे तांत्रिक बाबा के अनुष्ठान में ये पति पत्नी बैठे हैं, इसी तरह कई और लोग भी दीपावली की रात यहाँ पहुंचते हैं। तांत्रिक अपनी साधना के जरिए इनके जीवन में शांति और समृद्धि लाने का भरोसा देते हैं। ये जो तंत्र जो किया जाता है तो सबसे बड़ा शमशान कहाँ किस जगह का माना जाता है? सबसे बड़ा शमशान काशी का मणिकर्णिका शमशान सिद्ध है, क्योंकि वहां पर माता सती के कुंडल गिरे थे और वहां गंगा बहती है और वहां महादेव स्वयं विराजते हैं विश्वनाथ के रूप में। इसलिए मणिकर्णिका के शमशान को महाशमशान कहा गया है। भगवान शिव की नगरी काशी इंसानों के लिए मुक्ति का आखिरी धाम, ऐसी नगरी जहां मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। मौत के बाद भी यहां सिद्धियों का सिलसिला रुकता नहीं। जलती चिताओं की राख बुझने के बाद तंत्र मंत्र का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे आम इंसान के लिए देखना दुर्लभ है। अघोर पंथ के इसी दुर्लभ दृश्य का रहस्य समझने जी मीडिया की टीम काशी के मणिकर्णिका पहुंची, जो दीपावली की रात तंत्र साधना का सबसे शक्तिशाली स्थल माना जाता है। हमारे कैमरे के सामने आप जो दृश्य देख रहे हैं उसके केंद्र में हैं ये अघोरी बाबा, जिनकी तंत्र साधना की पूरी तैयारी हो चुकी है।
अपने साधकों के साथ ये बाबा पूरी रात साधना करेंगे। जब तक हम थोड़ी दूर थे तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही कैमरा देखा बाबा और उनके शिष्य नाराज हो गए। हमारा टाइम नहीं पास करिएगा, चले जाओ यहाँ से, हर हर महादेव, भाग जाइए। ये देखिए, ये अघोरी है और ये यहाँ पर ये क्या है वीडियो? ये बाबा साधना में आप हटिए ऐसे, हट जाइए, हटिए ऐसे, पीछे हटिए, आप लोगों को कोई काम नहीं जाइए। हम लोग यहाँ पर जो बाबा जो तंत्र साधना कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि यहाँ क्या बात करना चाह रहे हो? यहाँ से हटिए, जल्दी तत्काल हट जाइए। आप लोग को कौन बुलाया यहाँ? क्या करने आए? आप लोगों का क्या काम है यहाँ? बाबा हम ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से आप लोग करते हैं और कैसे यहाँ पर तंत्र साधना जो है यहाँ पर की जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। देखना चाहते हैं तो बैठ सकते हो, बैठ जाओ। हमारी साधना तो आपको देखकर बहुत भयभीत होगा। आपको सोचना पड़ेगा, ये मसान की क्रिया है, आपको मसान में तो सोचना पड़ेगा। लोग यहाँ आने से डरते हैं। बाबा जिस मसान क्रिया की तैयारी में है उसका दृश्य ही विचित्र है। सामने जलता हवन कुंड, देह पर भभूत और हाथ में नरमुंड। ये नरमुंड है तो हमारी सिद्धि का स्थान है, इसी से तो हमारी सब सकल सिद्धि सब होता है। अच्छा, और ये इसी से आप लोग मंत्रों का उच्चारण तो इसी से होता है। मयूर का पंख है। बाबा अपने मसान क्रिया के बारे में जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा गूढ़ है पूरी प्रक्रिया। पहले उसे समझिए, दीपावली की रात काशी में इतनी खास क्यों होती है? माना जाता है मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव ने मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया था। यहाँ महादेव खुद औघड़ दानी के रूप में विराजते हैं। दीपावली की रात तामसी रूप में महादेव की तंत्र साधना की जाती है। भगवान शिव के साथ महाकाली की शक्ति का आह्वान किया जाता है। अघोर पंथ में तामसिक साधना होती है जिससे चमत्कारी सिद्धियां मिलती हैं। तंत्र साधना से पूजा से भटकती आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति कराई जाती है। ये तो विचित्र लीला है हम अघोरियों का, उसमें आप कुछ भी हम कर सकते हैं। दीपावली की काली काली अमावस्या की रात होती है, उसमें सिद्ध साधक सिद्धि सब एकदम देवी देवताओं का सब पूरा बरकरार आसन लगा रहता है। जैसे जैसे रात गहरा रही है, जलते कुंड और नरमुंड के साथ तंत्र साधना का वक्त नजदीक आ रहा है। जैसा कि औघड़ बाबा ने खुद ही बताया, ये दृश्य इंसानों के देखने लायक नहीं है। पूरा माहौल ऐसा ही होता जा रहा है। डर बिल्कुल लगता है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो डर बिल्कुल लगता है और लाजमी है डर लगना, क्योंकि ऐसी साधना यहाँ पर की जाती है। रात के ठीक 12 बजे जब औघड़ बाबा की मंडली मसान क्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हुई, तब फिर से कहा जाने लगा, कैमरा बंद कीजिए। बाबा के सख्त आदेश के आगे हमारी टीम भी मजबूर थी। अपनी असली वेशभूषा के साथ औघड़ बाबा ने मसान साधना के बारे में जो बताया वही आम इंसानों के लिए लक्ष्मण रेखा है। इसे क्रॉस करना मतलब किसी अनर्थ को दावत। मुझसे प्रश्न करते हो, ये नहीं बताओगे कि वाराणसी के महाशमशान की दिवाली कैसी लगी। खैर, मेरी साधना का अब दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। कहीं अब तुम्हारे मन में उज्जैन के उस महाचर्चित शमशान की दिवाली को देखने का मन तो नहीं कर रहा? चलो वहां चलते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, दीपावली की रोशन रात में यहाँ इंतजार होता है अंधेरे का, अमावस का। इस अंधेरी रात में जब चिताओं की आग ठंडी हो जाती है, तब शुरू होती है तंत्र मंत्र की हैरान कर देने वाली तामसिक साधना। महाकाल की नगरी, उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान।
जी मीडिया की टीम उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान पहुंची। इस औघड़ साधु ने स्वागत बुझी हुई चिता की राख से किया। औघड़ साधु का रवैया वैसा नहीं था जैसा हमें दूसरे शमशानों में देखने को मिला। रात के 12 बजने वाले थे और ये औघड़ साधु अकेले ही अपनी साधना के लिए बढ़ चुके थे। अघोरी का रात्रि 12 ही उनका सुबह होता है। जब संसार जब सोता है तब एक अघोरी एक साधक जागता है। दीपावली की रात और उज्जैन का ये शमशान, आखिर ये कैसा संयोग है? इसमें ऐसा क्या खास है जो दिवाली की रात उज्जैन को तंत्र मंत्र का तीर्थ कहा जाता है? ये पूरे विश्व का मध्य मूल पॉइंट है जहाँ पे समय का आरंभ हुआ था। समय का जो चक्र है वो यहीं उज्जैनी की नगरी से आरंभ हुआ था, इसलिए ज़्यादातर साधक यहाँ पे आके सिद्धि और साधनाएं करते हैं। बड़े पावन पावन तट है और ये चेतन शमशान है। तो ये मूल है उज्जैन का और यहाँ होने वाली साधना का, जिसमें चिता की राख और नरमुंड सबसे अहम है। इसके साथ किया हुआ हवन ही साधना की सिद्धि सुनिश्चित करता है। यहाँ पर हवन हुआ है, मेरे पीछे देखेंगे तो वो क्या है, वो सब जल गया है, अंतिम संस्कार हो गया है और अब उसकी जो अग्नि है वो शांत होने की कगार में। लेकिन लोगों के कष्ट मिटाने के लिए सातों द्वीप से कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस शमशान में आते हैं। उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में ये औघड़ बाबा भी ऐसी ही किसी साधना के लिए आए हैं। वैसे तो ये साधना भी गुप्त ही होती है, लेकिन औघड़ साधु ने हमें तंत्र मंत्र की कुछ क्रियाओं को कैमरे में कैद करने की इजाजत दी। बाबा ने तंत्र क्रिया के लिए कुछ जरूरी चीजें बताई। उसमें मदिरा, नींबू, मिठाई, मावा, फल, सिंदूर, अबीर, माचिस, कंडे, फूल, दीपक जैसी सामग्री लगती है। साधना आधी रात से शुरू की जाती है और 1.5 से 2 घंटे तक चलती है। चक्रतीर्थ शमशान में 9 तरह की साधना होती है। तंत्र मंत्र, यंत्र, टोटके, कलवा साधना, वीर साधना, यक्षण साधना, वीर भट्ट, बेताल साधना और शव साधना की जाती है। ये सभी साधना साधकों की समस्याओं के मुताबिक की जाती है। दायरे में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन हमने दूर से ही बाबा से पूछा आखिर ये यंत्र क्रिया कराता कौन है और आमतौर पर लोग कैसी समस्याएं लेकर आते हैं। बिजनेस में हानि हो रही है या कोई सेकेंड अफेयर्स है। आज के समय में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्या कि शादीशुदा होते हुए भी पराई स्त्री रखना, पराई औरत रखना, ये अपने सनातन धर्म के खिलाफ है। चक्रतीर्थ शमशान के बारे में बड़ी मान्यता यह है कि भगवान शिव के यहाँ दक्षिण मुखी होने की वजह से यहाँ की जाने वाली तंत्र क्रिया 100% सफल होती है। अमूमन यहाँ लोग आने से डरते हैं, इसलिए तांत्रिक अकेले ही उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तंत्र साधना सतत चलती रहती और चलती रहेगी। हाँ, आपके शब्दों में दिवाली वाली साधना अवश्य संपूर्ण हुई, परंतु तंत्र साधना चलती रहेगी। फिर से प्रतीक्षा रहेगी अगली दिवाली। जी न्यूज़।